बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और मेरे बीवी सोनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बार ऐब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़र से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा माजरत के साथ, आपका चेहरा जानना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वह थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौबाना हो गया और मैं बेइख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे बड़े भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे बड़े भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हुआ मेरे बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इशरार किया, ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर-उधर की बातों के बाद आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफ़े खरीदने आए हैं। तो मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा हैं, सिर्फ एक ही कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोग ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वह एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दे और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने इस दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है।
کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے، کیونکہ یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتلائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سر آہ لی اور کہا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیز میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استغفار سے پر آنٹی نے کہا، میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہونا، چلو میں تم کو بتلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے میں ان سے کچھ شرط رکھی ہے۔ جو بھی میرے بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے آئے۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ یہ شرط بہت عجیب تھی، لیکن بعض لوگ نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی، جو کہ قدرے مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اس طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کی جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے تھے اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہارے ماں کی زیورات دیکھی تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور تمہاری والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اس طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہاری دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہاری منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزاری ہوگی، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ
हमारा बाप आज भी इस पुरानी गाड़ी में सफर क्यों करता है? क्योंकि इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है इसकी जेब और इस चीज की इजाजत ना देती हो, लेकिन तुम्हारी भाइयों की जेब तो इजाजत देती ही थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले खरीदते और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी इसने कोई चीज खरीदना चाही तो पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें इस दिन तुम्हारे वालिद से कर दी थी। हमें दुनिया की माल व दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदार को तरजीह दे, ताकि कल को जब हम नीचे गिरे तो हमको मजीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाए, ताकि कल को जब वो नीचे गिरे तो हम उनको भी सहारा दे सके। माल व दौलत आला अहदा ये मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता, हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती है। मुझे फ़क्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहें। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखते हैं। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं, अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़क्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देते हैं, मेरे लिए पहले खरीदते हैं, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदा जाता है। और मुझे फ़क्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देते हैं और हमारे पूरे ख़ानदान एक जान की मान है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते जानना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियां गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम जिंदगी गम खुशियों में तब्दील हो सकती है। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरे आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद के गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरा घर की ज़ेब-ओ-ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे, जो मैंने खरीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा ज़ेवरात बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी भी खरीदी, लेकिन मेरे ज़हन में मेरे माँ का ख़याल क्यों ना आया, जिसने मेरी शादी के लिए अपना ज़ेवरात बेच दिया। मुझे अफ़सोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। मैं वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने इनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने मुझे से कोई गिला या शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम है, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।